अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है। यार बात ये है कि अटक के लोगों को मैं क्या खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाता हूँ, लेकिन बस शायद आप लोग उसको पसंद नहीं करते, या शायद मेरा स्टाइल आपको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, कोई ना कोई चीज़ तो आपको पसंद आएगी ना। चले जी, आज मैं आपको वापडा की काबिलियत और उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्किंग है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ कि ये लोकेशन जो है ये ठीकरियाँ रोड है, कामरा ठीकरियाँ रोड है। जो कामरा से गांव, ये सामने कामरा गांव है और उससे मेरे बैक साइड पे ठीकरियाँ हैं। और वहाँ जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको ये जनाब वापडा की कार्रवाई नज़र आ रही होगी। और ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ उन्होंने बनाई हुई है जिसमें किसी वक्त भी किसी की मौत हो सकती है। और ये मेरे साथ चलते रहें जी ज़रा। मैं परसों भी एक इसी तरह की एक छोटी सी कंप्लेंट की थी जिसमें वापडा वालों की नेग्लिजेंस थी कि उन्होंने बग़ैर मीटर के कनेक्शन दिए हुए थे। तो वो मैंने उनके चीफ को और इनके एसीज या सारे जितने भी लोग हैं उनको मैंने भेजे थे। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने फरमाया था कि इसमें कोई लास्ट टू स्टेट नहीं है। तो इसमें लास्ट टू स्टेट तो एक और चीज़ है, लेकिन ये लास्ट टू इंडिविजुअल्स है और इसमें किसी बंदे की मौत हो सकती है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ये वापडे वाले जो हैं ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा समझे कि ऐसे एक हीटर बनाया हुआ है कि किसी वक्त भी शार्ट हो गए। और यहाँ जो मेरे बच्चे रहते हैं, तो चूँकि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका कोई पता नहीं है कि किस वक्त तो इनसे खेलना शुरू कर दें और वो उस बिजली के साथ हादसे का शिकार हो जाए। लेकिन यहाँ पे चूँकि कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन मेरी, चाहे वो वापडा वाले सुने या ना सुने, या उससे ऊपर के कोई लोग सुने या ना सुने, आवाज़ उठाना जो है वो मेरा काम है। और मैं इसके लिए एक पुरजोर फिर दोबारा अपील करूँगा, दोबारा आवाज़ उठाऊँगा कि ये जी हमारे पोल्स हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा इसको मज़ीद कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा ज़रा आपको करीब से दिखाऊँ। ये देखिए जी, ये वो सूरत हाल है जिसमें किसी टाइम भी कोई बच्चा जो है वो हादसे का शिकार हो सकता है। ये देखें जी, इस घर के ऊपर से ये पूरे तारों का एक समझे कि एक समंदर गुजरा हुआ है। दरिया भी नहीं इसको कह सकते, दरिया इसकी छोटा लफ्ज़ है, ये समंदर गुजरा हुआ है। ये कितना ख़तरनाक है ये आप शायद नहीं समझ सकते, लेकिन ये आपको समझ उस वक्त आएगी जब यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा। और वापडा डिपार्टमेंट जो है वो इससे बिल्कुल अपने आप को मुबर्रा समझेगा। और मैं समझता हूँ कि ये वापडे वाले जो है ये इंतहाई ख़तरनाक काम कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये देखिए मेरे, ये बिल्कुल मेरे लेवल पे, ये देखिए ये मेरे हाथ में पकड़ लिया। और इसकी जो ये इंसुलेशन टेप इस पर लगी हुई है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर बोसीदा है। और ये ज़मीन से इधर आओ बेटा, इधर खड़े जो, ये इस ज़मीन से कितना ऊपर है। ये बच्चा मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 5 फुट का बंदा होगा। और ये बिल्कुल इसके सर के बराबर ये मीटर लगे हुए हैं, ये देखिए। और किसी वक्त भी इसको कोई बच्चा हाथ लगा के और हादसे का शिकार हो सकता है। और यहाँ पे ये जितनी भी ठीकरियाँ की जो सिचुएशन है ये सारी ही ऐसी है। ये देखें जी, ये तो था जी उनका जैक सिस्टम उसी समय था। अच्छा अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इनको जो है ना ये तारें इस तरह से खींचनी पड़ी। ये तो मेरी समझ से बालातर है, मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से एक मकान के ऊपर से इन्होंने ये इतनी सारी तारें, सर्विस वायर्स जो हैं वो इन्हें गुजारी हुई हैं। और जबकि 120 फुट का फासला है, जो 120 फुट के फासले पे आपको मीटर लगाएंगे। 120 फुट की जो ये सर्विस केबल है ये लगेगी। अगर सर 120 फुट से फासला ज़्यादा है तो फिर उसमें ये लोग क्या उसे कहते हैं, पोल लगाएंगे। ये देखिए जी, ये सारी तारें आपको इस तरह इन सिलाखों के ऊपर से गुजरती हुई नज़र आ रही होंगी।
اور ان تمام گھروں میں، یہ تمام گھر ہیں، یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، اس میں تمام بچے ہوں گے، اور اس میں یہ بچے جو ہیں کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے خوبصورت ترین ایک اور جو کام ہے جس پہ اینڈ پہ میں پہنچا وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ میٹر زمین سے کتنے اوپر ہے، اور پھر وہ میٹر کو چھوڑیں آپ، اس میں یہ جو انہوں نے نیگلیجنس کی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ آگ وغیرہ یہ دیکھیں، یہ زمین پہ ساری تاری بچھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ زمین کے قریب سے کیا بلکہ زمین پہ گزری ہوئی ہیں، یہ بہت ساری تاریں ہیں، اور جو ہے نا ہاں روڈ کی طرف بھی اچھا روڈ کے نیچے بھی گزاری ہوئی ہیں۔ اور میں اب یہاں سے یہ دیکھوں گا جی، مجھے اصل میں روشنی زیادہ ہے تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا کیمرہ۔ بہرحال جس طرح میں آخر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹھیک ہے بیٹا، میں سمجھ گیا ہوں، مجھے بات کرنے دیں۔ جس طرح کہ میں کہا کرتا ہوں کہ وابڈا ڈپارٹمنٹ کی جو نیگلیجنس ہے وہ کوئی ایک ہوتی تو میں اس کو شمار کرتا، ایک نہیں ہے، یہ پوری داستانیں ہیں جو پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ بہرحال آج میں نے ٹھیکریا میں ایک اور ان کی نیگلیجنس کی داستان آپ کو سنائی ہے، اور جیسے کہ میں آخر میں کہا کرتا ہوں کہ وابڈا ڈپارٹمنٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔